नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अभिनेता रितेश देशमुख ने धर्म वाली राजनीति को लेकर, हिंदू खतरे में वाली राजनीति को लेकर, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों पर एक है तो सेफ है वाले नारे को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी को क्या जवाब दिया है। पहले राहुल गांधी का यह पोस्टर देखिए जो इस बात को दिखाता है कि एक है तो सेफ है वाली धर्म की राजनीति पर पीएम मोदी को विपक्षी दल भी करारा जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि सारे एक हैं तो सेफ है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, गौतम अडानी, माधवी बुच जैसे चेहरों का इस पोस्टर में इस्तेमाल किया गया है और यह संदेश दिया गया है कि ये सारे एक हैं तो सेफ हैं। यहां पर राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि माधवी बुच का सरकार बचाव कर रही है, गौतम अडानी का सरकार बचाव कर रही है, क्योंकि एक हैं तो सेफ हैं। सरकार इनकी सुरक्षा कवच का काम कर रही है, इनको सेफ करने का काम कर रही है। तो पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ है पर राहुल गांधी ने इस अंदाज में जवाब दिया है। लेकिन दोस्तों, ऐसे नारे साफ तौर पर धर्म की राजनीति को दिखाते हैं कि पीएम मोदी चुनावी रैलियों में जिस तरह जातियों का नाम गिनाकर एक तरह से संदेश देना चाहते हैं कि सारे हिंदुओं को एकजुट होकर, सारे आदिवासियों को एकजुट होकर बीजेपी को वोट करना है। पीएम मोदी किस तरह एक है तो सेफ है वाली राजनीति करते हैं, महाराष्ट्र चुनाव में उनकी भाषणों की एक झलक देखिए, उसके बाद रितेश देशमुख का बयान भी आपको सुनाएंगे। कांग्रेस वीरों को कोकना से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस वीर गरासिया को कोकनी से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कोली महादेव आदिवासी जाति को डोंगर कोली से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस वारली आदिवासी जनजाति को ठाकर आदिवासी जनजाति से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कोली ढोर को टोकरे कोली से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस गमित को गमता से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस गमित को पारधी से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कटकरी को धानका से और तड़वी को तैतरिया से लड़ाना चाहती है। साथियों, आदिवासी की पहचान, जनजातीय समाज की पहचान, शेड्यूल ट्राइब की एकता, इसको तोड़ने में कांग्रेस लगी हुई है। आदिवासी जातियों की एकजुटता कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहाती। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। तो पीएम मोदी यहां पर आरोप लगाते हैं कि देखिए, फला जाति को फला जाति से कांग्रेस लड़ाना चाहती है। हालांकि इन बातों का आधार क्या है ये किसी के समझ में नहीं आता। बस लड़ाना चाहती है तो लड़ाना चाहती है। और ऐसे बयान दिखाते हैं कि पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं ने जनता को कितना मूर्ख समझ लिया है और उसी जनता को रितेश देशमुख जागरूक करने की कोशिश करते हैं। अभिनेता रितेश देशमुख, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे भी हैं और कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते हुए क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो पार्टी कहती है कि हिंदू खतरे में है, जो पार्टी कहती है कि हिंदुओं की रक्षा करनी है, वो दरअसल खुद खतरे में है। क्या कहते हैं रितेश देशमुख, जरा सुनिए। जे लोक म्हणतात तुम्हाला की धर्म बचाओ, जो पक्ष म्हणतोय तुम्हाला की धर्म बचाओ, धर्म धोके में है, खरं म्हणजे ते धर्माला प्रार्थना करतायत की आमचा पक्ष धोक्यात आहे, तुम्ही आम्हाला वाचवा। काही गरज नाही भूल थापायला, बळी पडायची। तो रितेश देशमुख कहते हैं कि जो पार्टी ऐसा प्रचार करती है वो आपको धोखा दे रही है, वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। दरअसल वो पार्टी खतरे में है, इसलिए हिंदुओं को खतरे में बताया जाता है। तो रितेश देशमुख इस अंदाज में पीएम मोदी और बीजेपी को जवाब देते हैं। दोस्तों, हकीकत यह है कि क्या 21वीं सदी में ऐसी राजनीति होनी चाहिए? महाराष्ट्र देश के अग्रणी राज्यों में माना जाता है, क्या वहां पर भी देश की जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है? आप इस तरह की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं
और रितेश देशमुख ने जो जवाब दिया है कि वही पार्टी खतरे में है जो धर्म को खतरे में बताती है और देश की जनता को मूर्ख बनाती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।